ये कहानी रतनपुर नाम के गांव में रहने वाली एक लड़की शीतल की है, जो अपने पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। शीतल के पिता वॉचमैन की नौकरी करते थे और उसी से अपना घर का गुजारा करते थे। शीतल की माँ बचपन में ही गुजर गई थी जब वो 8 साल की थी। तब से उसके पिता ही उसकी देखभाल करते थे और उसका ख्याल रखते थे। शीतल अब बड़ी हो चुकी थी और शादी के लायक हो गई थी, जिसको लेकर उसके पिता को उसकी बहुत चिंता होती थी। शीतल के साथ की सभी लड़कियों की शादी हो गई थी, लेकिन शीतल की शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। दरअसल शीतल के पिता बहुत गरीब थे, इसलिए कोई भी उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। और अगर कुछ लोग शीतल को देखने आते भी थे तो वो इतने दहेज की मांग करते थे कि शीतल के पिता उतना दहेज दे नहीं सकते थे। एक दिन शीतल इसी बात से दुखी अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठे बैठे रो रही थी और अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी उसकी नज़र अपनी माँ के सामान से भरे एक बक्से पर जाती है, जिसमें उसकी माँ की कुछ चीज़ें रखी हुई थी और एक खूबसूरत लहंगा भी था, जो शीतल की माँ ने अपनी बेटी के शादी के लिए बहुत पहले बनवाया था। शीतल उस लहंगे को पहनकर देखती है। वो उस लहंगे को पहनकर बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन वो इस बात से दुखी थी कि जो भी लड़का उसे देखने आता है वो मना करके चले जाता है। कुछ दिनों बाद एक और लड़का शीतल को देखने आता है, जो पढ़ा लिखा और संस्कारी था। उस लड़के को शीतल पसंद आ जाती है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन लड़के की माँ शीतल के पिता से 2 लाख रुपए दहेज की मांग करती है। लड़का बहुत अच्छा था और संस्कारी था, इसलिए वो शीतल के पापा को भी बहुत पसंद आया। इसलिए वो बिना सोचे समझे लड़के के माता पिता की बात मान लेते हैं और शीतल की शादी पक्की कर देते हैं। मेहमानों के चले जाने के बाद शीतल उसके पिता को कहती है कि आपने दहेज के पैसों के लिए हाँ क्यों की और आप इतने पैसे कहाँ से ला पाएंगे। शीतल के पिता के पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं था। शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे और शीतल के पिता इधर उधर से पैसे इकट्ठे करने में लगे थे, लेकिन अंत में उनके हाथ निराशा ही लगती है। आज शीतल की शादी थी और वो अपनी माँ का लहंगा पहनकर तैयार बैठी थी, लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि अगर दहेज के पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ तो आई हुई बारात वापस लौट जाएगी और उसके पिता की भी बहुत बदनामी होगी। इस बात से दुखी वो रो रही थी। तभी लहंगे से एक प्रकाश निकलता है और उसके सामने पैसों से भरी थाल प्रकट हो जाती है, जिसमें 2 लाख रुपए रखे हुए थे। शीतल ये देखकर हैरान हो जाती है। तब उसे समझ में आता है कि जो लहंगा वो पहनी हुई है वो कोई साधारण लहंगा नहीं है, बल्कि कोई चमत्कारी या जादुई लहंगा है। लेकिन उसे इस बात पर अभी भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं होता है। तब वो उस जादुई लहंगे से अपनी शादी में पहनने के लिए सोने के आभूषण मांगती है। तभी उसके सामने सोने के कुछ आभूषण तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तब उसे यकीन हो जाता है कि वो लहंगा कोई साधारण लहंगा नहीं है, बल्कि कोई जादुई लहंगा है। वो उन पैसों को ले जाकर अपने पिता को दे देती है और उनके पूछने पर वो उस जादुई लहंगे के बारे में उन्हें बताती है। शीतल की शादी हो जाती है, जिससे वो और उसके पिता बहुत खुश होते हैं और ये सब जादुई लहंगे के चमत्कार से ही
संभव हो पाता है।